7 फुट का आदमी के कितना सा आदमी हत्या कर देता है, ये आपके मानने में है क्या? ये चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी नहीं आना चाहिए आगे। देखो मैं अशोक जी चाणा भाई साहब मंत्री साहब से करूंगा, दाग से फिर वापस वहां लगे, अगला भी उसमें मारने वाला भी और ये भी उसमें, तो इसकी क्या गारंटी है? और क्या होगा? गुजर पीछे थोड़ी हटेंगे। जब आपको पता हमारा सम्राट बलिदान, जो आरक्षण में बलिदान दिया, हम उसका कतई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर बयाने पे तेरो हिंडोन तक अगर पटली हम पे तो रह जाओ का से बना तुम्हारी माँ पे भंगी आयो। नमस्कार, मैं हूं गणेश कसाना और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप में। आज मैं बभूतिपुरा गांव धौलपुर जिले में मौजूद हूं। राजस्थान की जानी मानी हस्ती भाई मनराज दीवाना मेरे साथ में है। भाई मनराज जी, एक खबर मिलती है अचानक से कि जगन गुजर की हत्या हो जाती है जेल में, जो सबसे सुरक्षित स्थान है वहां पर जगन की हत्या हो जाना और पूरे राजस्थान में एक चर्चाओं का विषय हो गया कि आखिर एक जो सबसे सुरक्षित जगह है वहां पर हत्या हो जाना बड़े सवाल खड़े करती है। इस मामले को आप किस दृष्टि से देखते हैं और परिवारजन और उनके शुभचिंतक आज न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पवित्र जगह, ऐसी जगह पे हत्या हो रही है, ये तो आपको भी पता है कि साजिश से हत्या की गई है। दोनों भाइयों की बेरियल अलग अलग की गई है। ये एक अकेला आदमी ने काम नहीं किया, अकेला आदमी ने काम नहीं किया ना। और दूसरी बात, जो हमारी मांगे थी भाई पप्पू जी भाई साहब को धौलपुर रखा जाए, तो उनको दाग से फिर वापस लगे, वहां दाग से फिर वापस वहां लगे, अगला भी उसमें मारने वाला भी और ये भी उसमें, तो इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? एक हमारा भाई जगन पहले उसी जेल में खो चुका है ना, और आप दूसरे को भी वहां रख रहे हो, पप्पू को। इस परिवार की क्या जिम्मेदारी है और आसाराम की कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी क्या सुरक्षा है? सुरक्षा के लिए भी लिखित में प्रशासन ने और सरकार ने दिया था कि साहब इनके घर पे सिपाही लगाए जाएंगे और पप्पू को यहाँ धौलपुर भेज दिया जाएगा। दोनों ही शर्तें नहीं मांगी गई है। आज काफी लोग यहाँ मौजूद, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और एक रणनीति बना रहे, रणनीति की तहत सरकार। इन्होंने सब शर्तों में से एक ही शर्त की है, जो वो है दाग की, उनमें दाग में लाने की, उसके अलावा कोई भी नहीं की। अब क्या रणनीति रहेगी? अब बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या चर्चा है? रणनीति तो यही रहेगी, दोबारा आंदोलन होगा और यही होगा और क्या होगा? गुजर पीछे थोड़ी हटेंगे। जब आपको पता हमारा सम्राट बलिदान, जो आरक्षण में बलिदान दिया, हम उसको भगवान मानते हैं हमारी जाति का। हमें नहीं 36 जाति किसी को दे लो, 36 कौम का, तो उन आदमी की एक 7 फुट का आदमी के कितना सा आदमी हत्या कर देता है, ये आपके मानने में है क्या? ये चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मनराज जी, काफी सारे सवाल यूं भी खड़े होते हैं कि उनको 2-4 दिन पहले अलग किया जाता है, फिर 2 लोगों के साथ बैरेक में खड़ा कर दिया जाता है, सीसीटीवी को ये कह दिया जाता है कि साहब बंद था, खराब था, लाइटें नहीं थी। काफी सारे ऐसे माइनस पॉइंट्स जो निकल करके आ रहे हैं वो साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के। आप जगन गुर्जर 3 राज्यों की पुलिस से नहीं मरा, उनकी गोलियों में वो दम नहीं था जो जगन गुर्जर को मार सके। और एक मामूली सा टपोरी जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो खुद आमड़ भर रहा है, एक सब साजिश के। गोपाल भाई जेल में मार दिया जाएगा अपराधी को। देखिए, बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, बड़े अधिकारियों का हाथ है, सरकार में बैठे हुए लोगों की हमारी एक धरोहर थी, उस धरोहर को एक अक्षुण्ण तरीके से खत्म करने का जो प्रयास लोग आज उन जेल के अंदर जो लोग हैं उनके परिवारजनों को, सबको, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल भय हो गया है सबके। प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल अजमेर जेल में कल चंबल के शेर जगन गुजर की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में लगातार बड़ी संख्या में राजकीय हॉस्पिटल अजमेर के सामने 100 को रखकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ गुजर समाज के नेता हैं गोपाल वसी, वो साथ हैं। गोपाल जी, कैसे देखते हैं सुरक्षित जेल में जगन गुजर की हत्या कर दी जाती है? देखिए, ये बहुत दुखद मामला है। जगन गुजर ने अपराध की दुनिया छोड़कर समाज सेवा में लगे हुए थे। मैंने उनके साथ कई बार मंच साझा किया है, जोधपुरिया का भी मैंने मंच साझा किया है। वो हमेशा समाज की बात करते थे, समाज सेवा में वो लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने हथियार छोड़ दिया तो प्रशासन ने, सरकारों ने और बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से साजिशें रचकर जगन गुजर को जेल में उसकी हत्या करवाई, ये बहुत निंदनीय है। पूरा समाज आक्रोशित है, सर्व समाज आक्रोशित है। जगन जी जैसे बड़े शातिर आदमी को इस तरह से जेल के अंदर मारना, ये दर्शाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है
राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल में जिस प्रकार से 2 दिन पहले उनके भाई पप्पू गुजर को उनसे अलग किया गया, अलग बैरिंग में रखा गया और वहाँ के कैमरों के कोलगेट लगा दी गई। जानबूझकर कैमरों को खराब कर दिया ताकि घटनाक्रम को छुपाया जा सके और इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। और वहाँ के कुछ सिपाही, जेलर, उनका भी सुनने में आया है कि उस सब की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारी मांग है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पप्पू गुजर को क्यों अलग किया गया वो समाज के सामने रखा जाए और उनको यहाँ से जेल ट्रांसफ़र की जाए, धौलपुर जेल में रखा जाए, क्योंकि उनकी जान को भी यहाँ पे खतरा है। तो आज